तो चैप्टर नंबर 4 किसका हो गया भैया? भिन्न का। अब भिन्न क्या है? जैसे किसी सामान को हमने कई पार्टों में बांट दिया तो उसका एक पार्ट ले लेना क्या कहलाऊगा? भिन्न कहलाऊगा। जैसे सपोज करो हमने क्या करा, एक जो है सेव ले लिया है और उसके हमने 4 भाग कर दिए, तो जो चौथाई भाग है उसे क्या लिखेंगे हम? 1/4। ठीक है। अगर मैं 3 भाग कर दूं तो उसे क्या लिखूंगा? 1/3। अगर मैं इसके 2 ही भाग कर रहा, उसमें से एक भाग को अगर ले रहा तो उसे क्या लिखूं मैं? 1/2। अगर इसके मैं 5 भाग कर दूं, उसमें से एक भाग ले रहा तो उसे क्या लिखूंगा? 1/5। मतलब एक ही चीज को कई जगह बांट के अगर हम लिखना चाह रहे हो उसे, तो उसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। चलो अब देखते हैं भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न कई तरह की होंगे। ठीक है। पहले बात करें, जैसे भिन्न 3 तरह की मेन है। साधारण भिन्न, ये हो गया दशमलव भिन्न, और एक हो है वितत भिन्न। साधारण भिन्न कोई भी भिन्न लिख दिया तुमने, ठीक है। जैसे तुम्हारा हो गया 1/2, जैसे हमने लिखा 1/3, जैसे हमने लिखा 3/7, ठीक है। जैसे हमने लिखा 4/11। तो ये सारी की सारी क्या है? साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव में क्या है कि जब उसका हर जो है वो 10 या 10 की घात वाला कोई पद हो तो वो दशमलव भिन्न कहलाऊगा। जैसे ये आ गया तुम्हारा 1/10 ही आ गया, ठीक है। या ये आ गया 5/100 आ गया, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे 1/2 और 1/4, 1/5 ये भी जो है इसमें ही आ जाएंगे, क्योंकि अगर 1/2 आ रहा तो मैं इसे 5 से ऊपर नीचे गुणा करके नीचे क्या बना दूंगा? 10 बना दूंगा, तो दशमलव भिन्न हो गया। जैसे हमारा 1/5 आ रहा तो इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करके मैं क्या बना दूंगा? बटे में 10 बना दूंगा। अगर कहीं 1/4 आ रहा तो मैं क्या करूंगा? उसे भी ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, किससे? 25 से, और 25 से गुणा करके क्या आ गया? 10 का गुणांक क्या आ गया? 100। तो वो भी तुम्हारा क्या बन सके? वो भी दशमलव भिन्न में ही आ जाएगा। और जैसे ये आ गया 1/8 आ गया, तो अगर मैं इसे 125 से गुणा कर दूं तो नीचे क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। 125 अठे 1000 हो गए, तो वो भी क्या है? 10 का गुणांक है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी दशमलव भिन्न हो जाएगी। अब वितत भिन्न का मतलब इसे लंगड़ा भिन्न भी क्या है? लंगड़ा भिन्न का मतलब कैसे है? जैसे ये आ गया 1 + 1/1 + 1/1 + 2/1 + 3/4। अच्छा, जरूर नहीं यहाँ एक का क्या आ रहा हो, यहाँ कुछ और भी आ सके, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो इस टाइप की जो भिन्न है वो क्या कहलाओगी? तुम्हारी लंगड़ा भिन्न कहलाओगी। कोई भिन्न के अंतर्गत जो साधारण भिन्न आई उसको भी हम बांट सकें कैसे? एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, और एक होती है मिश्रित भिन्न। ठीक है भाई। उचित भिन्न क्या है? जिसमें अंश जो है, ठीक है, वो छोटा है हर से। अब अंश क्या है, हर क्या है? जैसे हमने भिन्न की अगर बात करें तो इसे ऐसा लिखा जाए, ऊपर जो वैल्यू आवे वो अंश आवे और नीचे जो वैल्यू आवे वो हर आवे, ठीक है। जैसे हमने लिखा 3/7, तो 3 तो अंश है और 7 जो है हमारा क्या है? हर है। तो यो कैसी भिन्न होगी? हमारी उचित भिन्न होगी। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा, जैसे 3/7, जैसे 7/9, जैसे हमने यहां लिख दिया 11/17, ठीक है। ऐसी बहुत सारे हम जो एग्जाम्पल दे सके। अनुचित भिन्न क्या है? इसका उल्टा कर दो, अंश जो है वो बड़ा हो जाएगा, किससे? हर से। तो अगर मैं इन्हीं को पलट दूं, जैसे 7/3,
9/7, 17/11, ये सारे के सारे क्या है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, 17/11, ठीक है जी। इसे क्या लिखेंगे हम, 17/11। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे अनुचित भिन्न है। अब इसमें मिश्रित भिन्न में आ जाओ, क्या है मिश्रित भिन्न, क्या है मिश्रित भिन्न में क्या है, एक तो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या या कह दो पूर्णांक हो, ठीक है जी, और उसके साथ एक हो उचित भिन्न, या मैं दूसरे रूप में वो कह सकूं कि जो हमारा अनुचित भिन्न का रूपांतरण है, अनुचित भिन्न को जो तोड़ के लिख रहे हैं हम, वो हमारा क्या कहलाऊगा, मिश्रित भिन्न कहलाऊगा। जैसे इसे मैं 3 से भाग कर दूं 7 को, तो 3 दूनी 6, तो इसे क्या लिखूंगा, 2 सही 1/3, ठीक है। अगर मैं 9 को 7 से भाग कर दूं तो 7 तिकम 7, 2/7, ठीक है। 11 से 17 को भाग कर दूं, 11 कम 11, कितने बचे, 6/11। तो इस टाइप से जो लिखी जाएगी वो मिश्रित भिन्न कहलाओगी, ठीक है, समझ गया। उचित भिन्न कौन सी, जिसमें अंश छोटा है हर बड़ा है। अनुचित भिन्न कौन सी, जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है। और मिश्रित भिन्न कौन सी, जहां पे एक पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आ जाए। भाई उचित क्यों होगी, इसका अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, और साथ साथ पूर्ण संख्या है। 2 1 जो है हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो है तुम्हारी, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या कह दो, या हम ऐसा ही भी कह सके कोई पूर्णांक हो। यहाँ पे देखो भाई, भिन्नों में जो सबसे पहले बात करेंगे हम, छोटी भिन्न की, बड़ी भिन्न की, आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। इसका तो मतलब है बढ़ता हुआ, और इसका मतलब है घटता। ठीक है नहीं, तो बढ़ता घटता क्रम, छोटी और बड़ी भिन्न अगर हम निकालने की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या, जब हर समान है। क्या लिखा, जब सभी भिन्नों के हर समान है। तो क्या होगा, जैसे हमने लिया 2/15, हमने लिया 7/15, हमने लिया 4/15, हमने लिया 19/15, हमने लिया 11/15। अब हमें यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे, जो अंश है वो सारे अलग अलग हैं, लेकिन जो हर है वो सबका समान है, वो क्या है, 15 है। तो अब हमें क्या देखना कि छोटी भिन्न कौन सी, बड़ी भिन्न कौन सी। तो इसमें जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, ठीक है। तो यहां लिख देंगे नोट करके, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है भाई। तो अगर मैं सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहा, तो सबसे छोटा 2 है, तो ये जो मेरी होगी सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। अगर मैं सबसे बड़ी की बात कर रहा तो 19 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। ये सबसे छोटी भिन्न है और वो सबसे बड़ी भिन्न है। 2/15 जो सबसे छोटी भिन्न है, और 19/15 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न है।
अगर मैं बात करूं आरोही क्रम की, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर लगाना, आरोही क्रम लगाना, मतलब बढ़ता हुआ क्रम लगाना, इसका मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो पहले लूंगा मैं 2/15, फिर 2 से बड़ी संख्या देखो क्या है 4, फिर लूंगा मैं 4/15, फिर 4 से बड़ी संख्या देखो क्या है 7, फिर लूंगा मैं 7/15, 7 से बड़ी संख्या देखो फिर क्या है 11, तो 11/15, और फिर लास्ट में जो बची वो 19/15। अगर अवरोही क्रम लगाना तो उल्टा लगा देंगे, यो पहले, फिर यो, फिर यो, फिर यो, फिर यो। आरोही में बढ़ता हुआ, अवरोही में घटता हुआ लगा देंगे, काम बन जाएगा। तो चाहे छोटी भिन्न की बात कर रहे, चाहे बड़ी भिन्न की बात कर रहे, चाहे आरोही की बात कर रहे, चाहे अवरोही की बात कर रहे, अगर अंश अलग अलग है, हर समान है, तो बहुत आसान है। देख लिया तुमने कितना आसान है। देखो भाई, छोटी बड़ी भिन्न की अगर हम बात कर रहे, आरोही अवरोही क्रम की अगर हम बात कर रहे, तो यहाँ पे दूसरा जो टाइप है वो यो है कि जब सभी भिन्नों के अंश समान हो, जब सभी भिन्नों के अंश समान हो। मतलब कैसे, जैसा हमने लिख दिया 5/2, 5/7, 5/10 लिख लो या 11 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5/, हमने लिख दिया 3, ठीक है। तो इनमें क्या देख पा रहे हैं हम, जो ऊपर वाला भाग है, जो अंश है वो सब में समान है, वो 5 है, लेकिन जो नीचे वाला भाग है, जो हर है, वो सब में अलग अलग है। तो ऐसी में क्या चीज हो जाएगी, ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे छोटी भिन्न की, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी 2, 7, 10 और 3 में। सॉरी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो जो है यहाँ पे सबसे छोटी होगी। तो 2, 7, 10 और 3 में सबसे जो छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा है, बड़ा है ये, ठीक है, बड़ा है ये, तो ये होगी सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। और बड़ी भिन्न की बात करें, 2 सबसे यहां पर छोटा, तो ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। आरोही लगा लो या अवरोही लगा लो, अवरोही क्रम लगाया मैंने इस बार। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटता हुआ क्रम। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी है 5/2, फिर उससे बड़ी, तो 2 से जो है उससे छोटी, सॉरी 2 से बड़ी संख्या देखो यहाँ पर कितनी है 3, तो 5/3, फिर क्या आ जाएगा 5/7, फिर क्या आ जाएगा 5/10। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी, और ये इसका क्रम लग गया। तो चाहे आरोही क्रम लगाओ, चाहे अवरोही क्रम लगाओ, चाहे छोटी भिन्न देखो, चाहे बड़ी भिन्न देखो, अगर तुम्हारा अंश समान है तो उस कंडीशन में तुम्हें देखना कि उस में हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। छोटी बड़ी भिन्न में तीसरे टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे टाइप में क्या है, जब सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, ठीक है। तो जैसे हमने देखा 1/3, 5/7, ठीक है, 10/12,
17/19, ठीक है। तो इस टाइप की भिन्न आ रही है हमारी, इस टाइप की हमारी क्या आ रही, भिन्न आ रही। तो हमें देखना कि यहाँ पे अंतर जो है वो समान आ रहा। समान अंतर कैसा आ रहा कि हर में से मैं अंश को घटा रहा 2 आ रहा, हर में से अंश को घटा रहा 2 आ रहा, हर में से अंश को घटा रहा 2 आ रहा, और हर में से अंश को घटा रहा 2 आ रहा। अच्छा, कहीं भी घटा रहा मैं तो वहां पे कितना आ रहा, 2 यार। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अंतर हमारा अंश और हर का क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखनी, या तो सारी भिन्न उचित हो या सारी भिन्न अनुचित हो। ऐसा नहीं कुछ उचित होगी और कुछ अनुचित होगी। मतलब इसके साथ में एक यो रख दूं 5/3 रख दूं या 7/5 रख दूं, तो अंतर तो भाई समान है, लेकिन वहां जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अंतर भी मतलब अगर प्लस में आ रहा तो प्लस में ही आ रहा हो सबका, माइनस में आ रहा तो सबका माइनस में ही आ रहा हो। मतलब या तो सारी अनुचित भिन्न हो या सारी उचित भिन्न हो। तो उसमें क्या है, जो जैसी दिख रही वैसी है। मतलब इसमें क्या है, जो भिन्न बड़ी संख्या वाली है वो भिन्न बड़ी तथा जो भिन्न छोटी संख्या वाली है वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है भाई, ये नोट को मैं क्या करना, ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें जो है, जैसे हमने देखा कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करूं तो सबसे बड़ी भिन्न क्या आ गई, 17/19, क्योंकि यही सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी की बात करूं तो कौन सी आ गई, 1/3। आरोही क्रम लगाऊं या अवरोही क्रम लगाऊं, कोई सा भी लगा लो। आरोही क्रम लगाया इस बार मैंने, तो सबसे पहले सबसे छोटी 1/3 है, फिर उससे बड़ी 5/7 है, फिर उससे बड़ी 10/12 है, और फिर उससे बड़ी 17/19 है। क्रम लगा है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ये तुम्हारा आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम जो है, असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी लगाओ। देखो भाई, अब तक हमने देख लिया जिसके अंश समान थे, जिसके हर समान थे, जिसका अंतर समान था। लेकिन अब समस्या आई जब कुछ भी समान ना हो। ऐसा भी तो हो सके, ऐसा थोड़ा है कि वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कि इनको लो जी कर दो तुरंत, है। तो अगर सारी ही चीज भिन्न है तो फिर कैसा करें। जैसे यहां पे ले लिया हमने 2/5, ठीक है। फिर हमने यहां पे लिया 3/4, फिर हमने लिया यहां पे आगे और 17/5, 5 तो ले लिया पहले ही, तो 2 कर दिया मैंने, और ले लिया हमने यहां पे क्या 8/3 ले लिया, ठीक है। तो इनमें छोटी बड़ी भिन्न अगर बतानी है तो इसका क्या तरीका है। इसका तरीका यह है कि तुम इधर दशमलव में बदलो। जो संख्या दशमलव में बड़ी दिखाई दे रही वो भिन्न बड़ी, जो दशमलव में संख्या छोटी दिखाई दे रही वो भिन्न छोटी। जैसे मैं 5 से इसे भाग करूं, एक तरीका तो यो है कि आप इसे डायरेक्ट भाग करो, एक तरीका यो भी सब मैं ऊपर अंश में 0 लगा लो तो भाग आसान हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली संख्या को अगर मैं यहाँ 0 लगा के बड़ी कर रहा हूं तो क्या हो रहा, ये आसान हो रहा काम। अब मैं 5 से भाग करूं, 5 चौक 20 आ गया डायरेक्ट। 4 से भाग करा, 4 7 28, कितने बच गए, यहाँ पे बच गए 2 और 4 पंजे 20। 2 से भाग करा, 2 8 16 और 2 पंजे 10, ठीक है। यहाँ भाग करा, कितना आया, 3 दूनी 6, कितने बच गए, 2 बच गए, और 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे बड़ी भिन्न की बात करूं तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 17/2, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 85 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कितनी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी
सबसे बड़ी भिन्न होगी 17/2। कभी 170/2 लिख दो। जो जीरो हमने अपने पास से लगाई थी, केवल किस वजह से लगाई थी? जिससे हमारा भाग आसान हो। ठीक है। और सबसे छोटी की बात करूं, सबसे छोटी की बात करूं, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कितनी होगी? जो सबसे छोटी यहां पे दिखाई दे रही है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 4। इसका मतलब 2/5। फिर वही बात है कि यहाँ पे 20/5 लिखना, 2/5 लिखना। तो इस तरह से चाहे समान हो ना हो, सब में लगेगा। जो अब तक सीखा उसमें भी लगेगा, जो अब तक समस्या नहीं उनमें भी लगेगा, सब में लगेगा। अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा भिन्नों को कैसे जोड़ना, कैसे घटाना। ठीक है, भिन्नों को हम किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से घटाते हैं। जैसे हमने बात करी, यहाँ पे भिन्न है हमारे पास, और उसे अगर हम किसी संख्या में से जोड़ रहे या घटा रहे तो कैसे करें? जैसे ये लिखा हमने 2 + 3/7 है, इसे जोड़ना है। ठीक, तो इसे जोड़ने का एक तरीका तो यो है जो आज तक सीखते आए हम, कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम 7 आया, ठीक है, इसके बटे में 1 लगा देंगे, 1 से 7 को भाग करेंगे, 7 1 7 7, और 7 की गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 + 3, तो कितना हो गया? 14 और 3 17/7, और 7 से हमने भाग कर दिया तो 7 दूनी 14, आगे कितने बच गए? 3 बच गए, 3/7। ठीक है, एक तरीका तो यो आज तक हम करते ही आ रहे हैं। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम कुछ नहीं चेंज कर रहे। जो हम बता रहे हैं वो यो कि यो है हमारी संख्या कितनी? 2 + 3/7। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, यो प्लस हटाना बस, और सही में लिख देना। ठीक है, यो ही जू का तू आ गया। ठीक है, इस तरह से पूरा हल कर रहे तो भी हमारा यो ही आ रहा। हमने जो का तू लिख दिया तो भी हमारा कुछ समस्या नहीं है। मतलब कल को हमारे सामने यो आ गया 175 + 4/9 आ गया। इसे हल करना हमें और सही में लिखना, तो 175 सही 4/9 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक, आगे देखें, जैसे और बड़ा सा कर दिया हमने, कितना आया? अच्छा, ऐसे भी आ सके, जैसे आ गया 5/7 + 457। ठीक, अब इसे हल करना तो तुम ये मान के चलो ये पहले ही है। प्लस में तो आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं अगर 3 में 4 जोड़ दूं तो भी 7 आवे, और 4 में 3 जोड़ दूं तो भी 7 आवे। मतलब यहां क्या है, क्रम कोई मायने रखता नहीं। जब क्रम मायने रखता तो तुम 457 को पहले लिखोगे, 5/7, 457 सही 5/7। इसे ऐसे नहीं लिखना, कभी ऐसे लिख दो कि 5/7 सही 457, क्योंकि आज तक ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, तो लिखा नहीं तो ये गलत है। समझिए, ऐसा तो आज तक हमने कहीं देखा ही नहीं। तो जो आज तक देखे नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं आज तक जो चीज, तो अब कैसे लिख दोगे? इतनी उम्र आ ली हमारी पढ़ते पढ़ते, 20-25 साल के तुम सारे हो गए, तो जब आज तक ऐसी चीज नहीं देखी तो अब क्यों देखोगे ऐसी चीज? तो फिर वो इसी तरह से लिखा जाएगा। मतलब जो यो वाला पूर्ण संख्या वो साइड में आती है, और जो उचित भिन्न है वो यो एक तरह से मिश्रित भिन्न वाला रूप हमें लिखना है। देखो भाई, अभी तक जो हमने देखा था वो पूर्ण संख्या के साथ एक उचित भिन्न थी, उसे हम कैसे जोड़ रहे थे वो देख रहे थे। लेकिन अब जो देख रहे हैं वो सारी सारी हमारी क्या है? भिन्न है, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो। अब इसका क्या तरीका? जो अब तक करा हमने वो ऐसा करा कि भाई 5, 6, 2 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 5, 6, 2, 9, 6 और 9 का एलसीएम तो 18 आ गया, और 5 के साथ और ले लो उसका, तो 18 × 5 = 90, तो इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से 90 को भाग करा, 18, 18 दूनी 36 आ गया। ठीक है, 6 से भाग करा 15 6 का नंबर, 15 × 5 = 75 आ गया। 2 से भाग करा 90 को 45, और 45 दिया 135 आ गया। ठीक है, 9 से भाग करा 10, और 10 7 70। सबको जोड़ दो, कितना आया? 6 और 5 11, 11 और 5 16 का 6 का हासिल को 1, 3 और 7 10, 10 और 10 20, और 1 21, हासिल को 2, और कितना हो गया? 2 और 1 3। ठीक है, अब इसे भाग कर देंगे, 9 × 27। ठीक है, मतलब 270 घटा दिए 316 में से, तो कितने बचे? 46।
बटे 90, या ऐसा और 2 से काट दिया तो 23 बटे 45। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आ गया 3 सही 23 बटे 45। तो एक तो तरीका यो है। अच्छा, जिन पर बिल्कुल नहीं आता वो ऐसा करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि इन संख्याओं को अलग अलग लिख लो। 2/5, 5/6, ठीक है, 3/2 और 7/9। ठीक है भाई। अब इनका एलसीएम लेना ही है तुम्हें, हर का एलसीएम लेना। 90 आया था 90 लिख दो, सबकी गुणा में लिख दो 90, सबकी क्या कर दो गुणा में 90 लिख दो। ठीक है, इससे ऐसा काटा तो 18 18 दूनी कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, इससे ऐसा काटा कितना है 15 15 पंजे 75 आ गया। इससे ऐसा काटा 45 और 45 दिया 135 आ गया। इससे ऐसा काटा 10 और 10 सते 70। फिर इनको सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ आओगे इनका 316। ठीक है, और इसके बटे में जो तुम्हारा लेस है था वो लिख दो, बाकी कार्यक्रम वही है जो का तू ये उत्तर आ जाएगा। तो ये देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लगे, लेकिन ये बड़ा इस वजह से नहीं मानता मैं, क्योंकि जिन पर नहीं आता उनकी गलती की संभावना खत्म हो जा। यहाँ पे कई बार वो भूल जा बच्चा कि 5 से भाग करना, कई बार तो इनकी गुणा ही कर दें, पता लगा 6 की गुणा 2 में कर दी, 5 की गुणा 5 में कर दी, तो वहां गड़बड़ होने के चांस रहे। लेकिन जिस पर आवे उसके लिए तो ये बढ़िया है, जिस पर नहीं आता वो इस तरह से भी एक बार ट्राई करके देख सके, पता लगेगा हाँ एक्यूरेसी ज्यादा होगी, टाइम लगभग दोनों का बराबर ही लगना। अब आगे हम बात जो करेंगे वो घटा की करेंगे। अब घटा को भी देख ले कैसे घटा सकते हैं। सपोज करो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, वो है 15 माइनस 3 सही 2/5। तो अब तक कैसे करते हैं पहले वैसे देखेंगे। करते आए भाई, इसका 15 तो जो का तो लिखा माइनस जो लिखा कितना 3 की 5 में गुणा करेंगे, 5 या 15 और 2 17/5। फिर हमने एलसीएम 5 लिया, 5 गुणा 15 में करीब 15 पंजे 75 माइनस 17, तो ये आ गया तुम्हारा 75 में से और में 17 माइनस कर दो तो 58, 58/5। 5 से भाग करा 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बच गए, यहाँ पे 3 बच गए, तो 3/5 जो है लिख देंगे उत्तर। अब इतना नहीं करना, अब क्या करना, सीधा करो काम, इसमें से एक कम कर दो, 15 में से एक कम कर दो, कितना रह गया 14, और 14 में से घटा दो 3 को, 14 में से किसे घटा दो 3 को, 14 में से 3 गए कितने बचे 11। बात आ गई समझ में। और जो हर है उसमें से अंश को घटाओ, जो हर है उसमें से अंश को घटाओ, तो 5 में से 2 गए कितना है 3, और हर जो का तू लिख दो। तो देखो जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी वो डायरेक्ट हमारा उत्तर है। ठीक, जैसा एक क्वेश्चन और लेंगे हम, बात जब समझ में आओगे। हमने लिया 201 माइनस, हमने क्या करा 201 माइनस 150 सही 3/7 घटाना हमें। तो हम 201 में से एक कम करेंगे, 200 रह गया, तो 200 में से 150 घटाया 50 रहा, हर में से अंश घटाया 7 में से 3 घटाया कितना आया 4/7। ठीक है, अब हमने एक टाइप बदली यहां पे, क्या करा, जैसे यहां पे हमने लिखा 21 माइनस, ठीक है, और हमने यहां जो लिख दिया तुम्हारा वो 3/8 लिख दिया। ठीक, अब देखो यहां पे हमें क्या करना कि यहां तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब इसमें से एक कम करो, एक कम करा कितना है 20, जो का तो लिखो 20, और बाकी काम वही, इसमें से करा दो, 8 में से 3 गए 5/8। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से कर दोगे। इस बार जो हमने क्वेश्चन लिया वो प्लस का भी ले लिया माइनस का भी ले लिया, तो इसे एक तरीका तो वही है कि हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। 5 6 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 5 से 90 को भाग करा 18 या 54, 6 से 90 को भाग करा 15 15 पंजे 75, 9 से 90 को भाग करा 10 चौक 40, 40 54 94, और 94 में से 75 2 घटा तो कितने बचे 19, 19/90 जो है इसका उत्तर बन जाए।
लेकिन फिर वही बात, अगर आपको सही तरह से करना नहीं आ रहा तो फिर उस तरह से लिख लो तुम इधर 3/5 माइनस वाले को जरूर लिखो चिन्ह, और वाक्य का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनका नहीं लिखने का उनको यो मान के चलेंगे वो प्लस है, माइनस वाले का ध्यान रहेगा। एलसीएम 5 6 9 का लिया 90 आया, 90 यहाँ लिखो, सबकी गुणा में लिखो 90, सबकी गुणा में 90 लिखा हमने, 5 से काटा तो कितना आया 18 पंजे 90 और 18 तिया 54, ठीक है। यो आया 6 से काटा 15, 15 पंजे 75, ठीक है। 9 से काट दिया 10, 10 चौक 40। अब इन सबको फिर जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब अगर माइनस है तो वो घटेगा ही, तो यो फिर क्या आ जाएगा 19, और बटे में जो इसका एलसीएम था वही लिखना, ठीक। तो इस तरह से जोड़ भी कर सको तुम और घटा भी कर सको। भिन्नों का जोड़ना और घटाना थोड़ा सा टिपिकल हो गया, तो उसे इस तरह से समझा जा सकता है।